हेलो, आप सभी का स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग के फोर्थ लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है और क्यों ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है और क्यों हम केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो अगर हम समझें डायपोल क्या होता है, अगर दो चार्जेस, सपोज हमारे पास एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्ज कैसे हैं? इक्वल बट अपोजिट साइन वाले। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये एक डिस्टेंस पे रखे हैं, आर डिस्टेंस पे। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं डायपोल। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डायपोल। तो अब डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल मोमेंट इनके चार्ज सेपरेशन का मेजर है। मतलब डायपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि इनके मेजरमेंट को बताती है कि ये कितना सेपरेशन है इन दोनों चार्जेस के बीच। एक ऐसी क्वांटिटी साइंटिस्टों ने डिफाइन की जिसे हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डायपोल मोमेंट का सिंबल। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी एक चार्ज ले लो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो इनके बीच के डिस्टेंस से, तो ये होता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। अब डायपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जैसा कि हमें पता है कि सारी वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी? यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि डेल्टा पॉजिटिव से डेल्टा नेगेटिव की तरफ। तो ये था हमारा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अब हम समझते हैं कि इसे हम केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्ड। तो सपोज हमारे पास दो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl और H सिंगल बॉन्ड Cl। ये हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो ये दोनों ही कैसे बने हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले क्लोरीन ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले क्लोरीन ने, और इन्होंने बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ऐसे ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने, इन्होंने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे जो है दोनों एटम्स क्लोरीन के हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इनका इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा वो बीच में रखा रहेगा, है ना। पर यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का केस देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखना पसंद करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये बीच में ना रुक के क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या हुआ? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसकी वजह से, क्योंकि क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। और क्योंकि ये हाइड्रोजन से दूर गए हैं तो हाइड्रोजन के पास कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है ना। ये एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इनके बीच में कुछ दूरी है दोनों चार्जेस के बीच में।
तो यानी कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक डाइपोल। अब इस डाइपोल मोमेंट का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो ही मेजर होगा पोलैरिटी का। तो वो मेजर किस चीज का होगा, पोलैरिटी का, या फिर हम बोल सकते हैं वो मेजर होगा आयोनिक कैरेक्टर का। किस चीज का मेजर होगा, वो आयोनिक कैरेक्टर का, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल के पास आयोनिक कैरेक्टर भी होता है। क्यों होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस है तो जैसे ये वाला कंपाउंड था जहाँ पे हमारे पास दोनों क्लोरीन के एटम्स थे, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या थी, 0। और यहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था वहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो जिनमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे इसे, पोलर मॉलिक्यूल। और जिसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ रही, वो नॉन जीरो आ रही है। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया। इसे हम बोलते हैं, जिनके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और जिनके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है उन्हें बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जिनके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है वो होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जिनके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, 0 नहीं है, वो कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूल। तो हम अपने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहला क्लोरीन हमने देख लिया। तो क्लोरीन के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0, यानी कि ये कैसा होगा, नॉन पोलर। ये कैसा होगा, नॉन पोलर। अब देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ऐसा बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा, और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इधर की तरफ, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। एक एटम ऑक्सीजन का इधर भी तो कनेक्टेड है, यानी कि डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ भी होगा। डायरेक्शन कैसी होगी, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। अब क्योंकि दोनों साइड सेम ऑक्सीजन के एटम थे तो ये एक दूसरे को खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसा होगा, नॉन पोलर, पोलर नहीं होगा ये भी। अब हम देखते हैं HCl। हमने यहाँ पे देख लिया था HCl। HCl के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है, तो ये होता है पोलर। अब यहाँ पे देखो दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन और सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अब इनका मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ यहाँ पे, दोनों का। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं ट्रांस वाले का, और इधर की तरफ बना लेता हूँ मैं सिस वाले का। तो ये है हमारा ट्रांस और ये है सिस। अब देखो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि क्लोरीन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इधर की तरफ। की डायरेक्शन कैसी होगी, इधर की तरफ। यहाँ पे भी होगा, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, डायरेक्शन इसकी अपोजिट, यानी कि इन दोनों डाइपोल मोमेंट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट वो होगा 0, यानी कि ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर। अब अगला देखते हैं, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इसमें देखो
कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट की। यहाँ पे भी इस टाइप से डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे कैंसिल थोड़ी हो रहा है डायपोल मोमेंट, यानी कि यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट होगा। से हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा नेचर में? पोलर। कैसा हो जाएगा? पोलर, क्योंकि यहाँ पे डायपोल मोमेंट कहीं पे कैंसिल तो हो ही नहीं रहा। अब लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं अपना, विच इज CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और Cl, इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहीड्रल। अब देखो, क्लोरीन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, डायरेक्शन होगी और डायपोल मोमेंट की क्लोरीन की तरफ कार्बन से। यहाँ पे भी डायरेक्शन, यहाँ पे नीचे की तरफ डायरेक्शन हो, क्योंकि टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री एकदम सिमेट्रिकल होती है, इसीलिए जितने भी डायपोल मोमेंट हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और यहाँ पे भी हमारा म्यू क्या हो जाएगा? 0, यानी कि ये भी कैसा होगा? नॉन पोलर। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। अब हम लास्ट फाइनल एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच वन हैज़ हायर डायपोल मोमेंट। यहाँ पे दो हमें कंपाउंड्स दिए, एक तो अमोनिया और NH3। तो देख लेते हैं दोनों का स्ट्रक्चर बना के। H H। अब इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव वाले से नेगेटिव की तरफ होती है डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की। यहाँ पे कैसी होगी? यहाँ पे भी। अब देखो, ऊपर है लोन पेयर। लोन पेयर और नाइट्रोजन में अगर हम कंपेयर करें तो डायरेक्शन कैसी आएगी डायपोल मोमेंट की? क्योंकि लोन पेयर तो एकदम प्योर फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ऊपर की तरफ ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। कहीं पे डायपोल मोमेंट कैंसिल थोड़ी हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखें, NF3 का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो F F F। तो यहाँ तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी डायपोल मोमेंट की। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए डायरेक्शन कैसी होगी डायपोल मोमेंट की? नीचे की तरफ। यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे भी तरफ। तो अब देखो, यहाँ पे डायपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है यहाँ पे डायपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है एक जगह पे। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी, NH3 वाले का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, NF3 वाले का कम होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे कैंसिल आउट भी हो रहा है डायपोल मोमेंट। तो ये था हमारा डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट। तो इसमें हम कंक्लूजन का निकालेंगे इस पूरे लेक्चर का। तो इस लेक्चर का कंक्लूजन ये निकलता है कि कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स जो हैं जैसे HCl, उनके पास भी आयोनिक कैरेक्टर होता है, उनके पास भी चार्जेस होते हैं, पार्शियल चार्जेस। और अगर हम उन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें कुछ कंपाउंड्स को, कुछ पोलर कंपाउंड्स को, तो वो प्रॉपर आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स के पास आयोनिक कैरेक्टर होता है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स में आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। तो ये था हमारा कंक्लूजन इस पूरे के पूरे लेक्चर का। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी का अपोजिट,
जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स में भी आयोनिक कैरेक्टर होगा, वैसे ही आयोनिक कंपाउंड्स में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, जिसे हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम फैजान्स रूल, जो बताते हैं कि आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है।